Hello students, welcome in your class 5th of English. Hope you all are fine. Take out your English book. Open lesson number 7. Lesson number 7. Today we are going to read lesson number 7. Who will play with me? Who will play with me? Remember, you have to put your finger. Yes, now we are going to read. Question number first is there. What do you like more? आपको क्या पसंद है? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? To study or to play? खेलना या study करना? Answer. I like both studying as well as playing. मुझे जितना खेलना पसंद है उतना ही स्टडी करना भी पसंद है. Okay? What will happen if you spend all your time? What will happen if you spend all of your time on playing and don't study? क्या होगा अगर आप अपना पूरा टाइम स्पेंड करेंगे खेलने में और स्टडी नहीं करेंगे? अगर आप स्टडी नहीं करेंगे और अपना पूरा टाइम खेलने में स्पेंड करेंगे तो क्या होगा? If I spend all of my time on playing and don't study, अगर मैं अपना सारा टाइम खेलने में यूज़ करूँगा या और नहीं स्टडी नहीं करूँगा, I will fail in exam. क्या हो जाओगे आप? एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे. ओके, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु डजंट लाइक टू स्टडी. ये एक स्टोरी है, इस चैप्टर में एक स्टोरी है जिसे एक बॉय की जिसे स्टडी करना पसंद नहीं है. ठीक है, जिसे स्टडी करना पसंद नहीं है. वन डे ही मीट सम क्रिएचर्स. एक दिन वो कुछ क्रिएचर्स यानी कुछ जीव से मिलता है, जीवों से मिलता है. एंड ही चेंजेस, और उसका जो बिहेवियर है ना, वो चेंज हो जाता है. व्हाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? वो अपने आप को क्यों चेंज कर लेता है? लेट्स फाइंड आउट. चलो अब हम आगे देखते हैं. यहाँ पे कुछ पैसेजेस हैं, उनके वर्ड मीनिंग्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इन पैसेजेस के थ्रू ही हम उस बॉय की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सी look at that. Read the passage and answer the question given below. Okay, this is story about a boy who doesn't like to study at all. यहाँ पे एक स्टोरी है एक बॉय की जिसे स्टडी करना पसंद नहीं है. वन डे ही मीट सम क्रिएचर्स. एक दिन वो कुछ क्रिएचर्स से मिलता है. देन ही चेंजेस, और वो चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. व्हाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? वो अपने आप को क्यों चेंज करता है? लेट्स फाइंड आउट. हम तब देखेंगे. इट इज़ सी, रिमेंबर यू हैव टू पुट योर फिंगर. दिस इज रोहित. कौन है बॉय का नेम क्या है? रोहित. ही डजंट लाइक हिज स्टडीज. उसे अपनी स्टडीज़ करना पसंद नहीं है. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डजंट गो देयर. उसके सारे फ्रेंड्स डेली स्कूल जाते हैं लेकिन वो डेली स्कूल नहीं जाता है. ही वेंडर्स हियर एंड देयर. ही वेंडर्स हियर एंड देयर. वेंडर इट मीन्स भटकना ना, वो इधर उधर भटकता रहता है. वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम. एक दिन वो एक गार्डन में गया, जो गार्डन उसके घर के पास था, उस गार्डन में वो एक दिन गया. ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ. उसने जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी एक कोई भी एक चाइल्ड नहीं था जो उसके साथ खेले. ओके, देखिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. दिस पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में है ये पैसेज? गार्डन, चिल्ड्रन, स्कूल, रोहित. किसके बारे में है? रोहित. ये ऑल ओवर स्टोरी किसके बारे में है? रोहित के बारे में. व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? रोहित इज द नेम ऑफ द बॉय. हु गो टू स्कूल डेली? रोहित्स फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली. व्हाट डज रोहित डू? रोहित क्या करता है? रोहित वेंडर हियर एंड देयर. वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है. व्हाट डज रोहित नॉट लाइक? रोहित को क्या नहीं पसंद है? रोहित डजंट लाइक टू स्टडी. रोहित को क्या पसंद नहीं है? स्टडी करना पसंद नहीं है. वेयर डज रोहित नॉट गो? रोहित कहाँ नहीं जाता है? रोहित डजंट गो स्कूल डेली. वेयर डज रोहित गो वन डे? रोहित गोज इन पार्क नियर हिज हाउस.
वन डे, ओके। वन डे, एक दिन रोहित कहाँ गया था? अपने घर के पास में जो एक पार्क है, रोहित वहाँ गया था, ओके। इसके आंसर्स यहाँ रिटन है, ओके। अब हम सेकंड जो पैसेज है उसको रीड करने जा रहे हैं। ही सिट्स ऑन द बेंच अंडर द बिग बैनियन ट्री। जैसा कि रोहित कहाँ गया था? गार्डन में, ओके, जो उसके घर के पास है। तो उसने क्या किया? वहाँ पर एक बिग बैनियन ट्री था। बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, ठीक है। तो उसके नीचे जो बेंच थी वो वहाँ जाकर बैठ गया। आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस, उसने कुछ टाइम के बाद एक नोटिस किया, ध्यान दिया कि अ पीकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स। एक जो पिकॉक है वो फ्लावर बेड्स के पास में डांस कर रहा है। फ्लावर बेड्स क्या होते हैं? फ्लावर बेड्स यानी कि एक ही प्लेस पे बहुत सारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स का होना, ऐसे प्लांट्स का होना एक ही जगह पर जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हों, है ना। तो जहाँ पे फ्लावर्स वाले प्लांट्स थे वहाँ पर एक पिकॉक क्या कर रहा था? डांस कर रहा था, ओके। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक। रोहित पिकॉक के पास गया एंड सेज टू हिम, और उससे बोला, विल यू प्ले विथ मी? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज, आई एम बिजी। पिकॉक ने उसे क्या आंसर दिया? आई एम बिजी, आई एम डांसिंग। मैं बिजी हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ। आई कैंट प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, ओके। इसके क्वेश्चंस देखिए इस पैराग्राफ के, इस पैसेज के। हु सिट्स ऑन द बेंच अंडर द बैनियन ट्री? बैनियन ट्री के नीचे जो बेंच है उस पर कौन बैठा है? रोहित, ओके। व्हाट डज रोहित नोटिस आफ्टर सम टाइम? अ पिकॉक इज, रोहित ने क्या नोटिस किया कुछ टाइम के बाद? अ पिकॉक इज डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स, ओके। व्हाट वाज पिकॉक डूइंग नियर फ्लावर बेड्स? पिकॉक क्या कर रहा था फ्लावर बेड्स के पास में? द पिकॉक वॉज डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स। What does Rohit, third question is that, what does Rohit do when he sees the peacock? रोहित ने क्या किया जब उसने पिकॉक को देखा? आंसर इज एर, रोहित सेज विल यू। रोहित ने उससे क्या कहा? रोहित ने क्या किया? रोहित वॉक्स टू पिकॉक एंड टॉक टू हिम। रोहित उसके पास गया और उससे उसने बात की, ओके। अब आगे देखिए, हु सेज विल यू प्ले विथ मी? किसने कहा कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे? रोहित सेज विल यू प्ले मी। किसने कहा था? रोहित ने कहा था। व्हाट डज पिकॉक आंसर टू रोहित? व्हाट डज पिकॉक आंसर टू रोहित? पिकॉक ने क्या आंसर दिया? नो, आई एम बिजी, आई एम डांसिंग। मैं बिजी हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? डांस कर रहा हूँ। वेयर वॉज पिकॉक डांसिंग? द पिकॉक वॉज डांसिंग near the flower bed. The peacock was dancing near the flower bed, okay. Now we are doing third passage, okay. We are going to read third passage of this chapter. Then Rohit meets a dog. तब रोहित किससे मिला? डॉग से, ओके। ही आस्क्ड हिम, विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज, आई एम बिजी। डॉग ने कहा, मैं बिजी हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस। मैं मेरे मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। मैं व्यस्त हूँ, मैं मेरे मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। सो आई कांट प्ले विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू सी अ पैरट। उसके बाद उसने किस किस को देखा? एक पैरट को देखा, क्रो, स्पेरो, हॉर्स को देखा। ही आस्क्ड देम सेम क्वेश्चन। उसने सबसे एक सेम क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? वी आर बिजी, और सबने क्या आंसर दिया? हम बिजी हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास बहुत सारे काम हैं करने को, बहुत सारी चीज़ें करने को हैं। वी कांट प्ले विथ यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। उन्होंने उसे रिप्लाई दिया। किसने? जिससे भी उसने पूछा, पैरट, क्रो, स्पैरो, हॉर्स, उन सब ने उसे एक ही आंसर दिया। क्या आंसर दिया? कि हम बिज़ी हैं, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं करने को, ओके, तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। अब हम इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। हु इज़ लुकिंग आफ्टर हिज मास्टर्स हाउस? मास्टर के घर की, मालिक के घर की देखभाल कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? डॉग, ओके। सेकंड देखिए,
वॉट डज डॉग सेज टू रोहित, रोहित से डॉग ने क्या कहा, डॉग ने कहा आई एम लुकिंग आफ्टर आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस सो आई कैंट प्ले विथ यू। वॉट डज रोहित सी आफ्टर मीटिंग द डॉग, डॉग से मिलने के बाद उसने क्या देखा, रोहित सीज अ पैरट, क्रो, स्पेरो एंड हॉर्स, इन सबको देखा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज रोहित आस्क स्पेरो, स्पेरो से उसने क्या पूछा, विल यू प्ले विथ मी, है ना, क्या पूछा था रोहित ने, रोहित आस्क विथ स्पेरो विल यू प्ले विथ मी। वॉट डज रोहित आस्क हॉर्स, हॉर्स से क्या पूछा, विल यू प्ले विथ मी। क्रो से क्या पूछा, सेम क्वेश्चन, विल यू प्ले विथ मी। वॉट डज पैरट से टू रोहित, तो जब क्रो और पैरट ने क्या आंसर दिया, क्रो और पैरट ने क्या आंसर दिया, वी आर हैव, हमारे पास बहुत सारे थिंग्स है करने को, तो हम लोग क्या है, बिजी हैं। क्या आंसर दिया उन्होंने कि क्रो ने क्या बोला, ही इज़ बिजी, ओके, और उसके बाद पैरट ने क्या बोला, ही इज़ बिजी कांट प्ले विथ हिम, कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन द 3 passages of this chapter. In this video you have to read this chapter, and if you are having any kind of problem, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसकी रीडिंग में, इसके आंसर्स को अंडरस्टैंडिंग में, यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे माय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे माय स्टूडेंट्स।